धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 11 अगस्त सोमवार। दोस्तों अब तो डिसाइड करना होगा, अब आप ही फैसला कर लें कि भगवान के सुरक्षा चक्र में रहना चाहते हैं या संसार के चक्रव्यूह में, क्योंकि संसार रूपी चक्र से आज तक कोई बच नहीं पाया। तो इसलिए आपको भगवान के सुरक्षा चक्र में ही जाना ठीक रहेगा। दोस्तों हर व्यक्ति रोजगार में कामयाब होना चाहता है, अमीर होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, शांत होना चाहता है। मेहनत कर रहा है इसलिए, पढ़ाई कर रहा है इसलिए अमीर हो जाए, पैसे से, पढ़ाई से, चाहे अध्यात्म से गरीब रह जाए। हम अपने बच्चों को एक से एक बढ़कर किताबें पढ़ाते हैं, जिसके पढ़ने से वो अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरी कर लेता है और बच्चा करता भी है। शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, मतलब पैसे के लिए जो किताबें पढ़ता है 100% रिजल्ट भी लाता है। पर इस समय कोई भी माँ बाप बच्चों को आत्मा की पूर्ति के लिए पढ़ाई नहीं करवाते। फिर वो छोटे से संघर्ष से वो बच्चे घबरा जाते हैं, छोटी सी चुनौतियों से घबरा जाते हैं वो बच्चे, जीवन की समस्याओं को झेल नहीं पाते। क्योंकि शारीरिक बल चाहे जिम में जाकर एक्सरसाइज कर कर मजबूत बना लिया, प्रोटीन लेकर, लेकिन आत्मबल कमज़ोर ही रहता है। फिर वह उन समस्याओं का कारण अपने माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चों के जिम्मे लगाता। हमेशा एक ही बात रहती है कि आत्महत्या की बात करता है। आज समाज में ज़्यादातर यही हो रहा है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को राम जी के संघर्ष के बारे में, कृष्ण जी के संघर्ष के बारे में पढ़ाएं तो जीवन में कभी हार नहीं मान सकते बच्चे। यह बहुत ज़रूरी है। अपना आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने के लिए मैक्सिमम बच्चे आज एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, नहीं चाहते अपना आत्मबल बढ़ाना, नहीं चाहते अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, डिप्रेशन में जा रहे हैं, भयानक से भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। उसका मूल कारण ही यही है कि हम अपने शरीर की ज़रूरतों को तो पूरा करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को भोजन का ख्याल नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस समय हमें अपने बच्चों को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में जाने के बाद आदमी को अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है, फिर वो आत्महत्या जैसे बातों में विश्वास नहीं करता। दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ज़िंदगी में चमत्कार होंगे, होने शुरू भी हो गए होंगे, पॉजिटिव परिणाम आपकी झोली में गिरने लगेंगे। लेकिन धनु राशि वालों की समस्या यही है, यहाँ ज्ञानी तो हैं लेकिन आचरण करने की सोच नहीं बनाते। अगर हम आचरण में लेकर आ जाएं, जो बातें हम सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसे अगर अपने आचरण पर ले आएं तो बहुत जल्दी काम बन सकता है। अपने पर अप्लाई करने लग जाएं तो चीज़ें बहुत हद तक सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो आज से ही आप शुरू करें, संकल्प लें कि अपने ज्ञान को दूसरों के आचरण में नहीं, अपने आचरण पर लाएंगे। जो कुछ हमने अतीत में कष्टों से, समस्याओं से, बाधाओं से, चुनौतियों से सीख ली है, उसे हम वर्तमान में अनुभव की तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और अपने ज्ञान को अपने पर फॉलो करेंगे। दोस्तों आज कई धनु राशि वाला का हाल उस परिंदे की तरह है जो एक हरे भरे पेड़ के बीच में बैठा था, लेकिन उसको क्या सूझी कि वह उस हरी भरी शाखाओं को छोड़कर एक सूखे हुए पेड़ पर जा बैठा और गिद्ध ना आ जाए, मैं उसका आहार ना बन जाऊं। अपना जीवन बिता रहा है, ना रात की नींद, ना दिन का चैन। पता नहीं इसको क्या सूझी कि हरा भरा वृक्ष छोड़कर जहाँ था वहाँ छोड़कर यहाँ आ बैठा। उसी तरह जैसे हम भगवान का सहारा छोड़कर ग्रहों के डर से रोज ही घबराते रहते हैं कि कहीं ग्रह की बुरी दृष्टि न पड़ दे, कहीं उस ग्रह की बुरी दृष्टि न पड़ दे, कहीं ढैया के कारण हमारा ना हो जाए, कहीं शनि बकरी के कारण हमारा नुकसान ना हो जाए। जैसे उस पक्षी को गिद्ध की दृष्टि का डर था, वैसे ही हमें ग्रहों की दृष्टि का डर लगा हुआ। यह नहीं कि पक्षी उड़े फिर उसी हरे भरे पेड़ की शरण में चला जाए और गिद्ध दृष्टि से बचा जाए।
उसको पता भी है कि जहाँ गिद्ध की दृष्टि पड़ते ही मैं उसके पंजों में दबोचा जाऊंगा, फिर भी वहीं बैठा है सूखे पेट पर, जहाँ बचाव की कोई गुंजाइश नहीं। हम भी भगवान के सुरक्षा चक्र से निकलकर संसार के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और डर रहे हैं आसमान के घूमते हुए ग्रहों, जैसे वो पक्षी आसमान में घूमते हुए उड़ते हुए गिद्ध को घबराया हुआ है। तो दोस्तों फिर से कह रहा हूँ कि भगवान के अनुग्रह में चले जाएं, सभी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। इस समय दोस्तों अगर कोई आपसे खुद दूर हो रहा है तो उसे रिहा कर दीजिए। हर रिश्ते को खींच कर जिंदा नहीं रखा जा सकता। अगर आपकी नीयत साफ है और आपने कुछ गलत नहीं किया तो बार बार खुद को दोषी मत ठहराइए। जो समझना चाहेगा वो खुद लौट आएगा, और जो नहीं लौटता शायद उसकी कहानी में आपके लिए जगह ही नहीं थी। दोस्तों रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते। जहाँ अहमियत नहीं वहाँ मौजूदगी भी बोझ बन जाती है। इस दुनिया का एक असूल है कि जिसे शिद्दत से चाहो वो किसी को नहीं मिलता। सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, इंतज़ार और झूठी उम्मीद। दोस्तों इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है जुबान, दूसरी चीज़ है पैसा और तीसरी चीज़ है आपका व्यवहार। इसलिए तीनों का प्रयोग जरा संभल करें तो आपके रिश्ते संभले रह सकते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में इंसान दौड़ता है सपनों के पीछे, रिश्तों के पीछे, मान सम्मान के पीछे, दौलत के पीछे। कई बार वो इस भाग दौड़ में खुद को भूल जाता है, अपनी असली पहचान, अपनी सच्ची खुशी, अपनी असली ज़रूरत। फिर जब थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है तो अकेलेपन में बैठकर खुद को ढूंढना पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर खोए हुए खुद को ढूंढ पाना ये सच में सबसे कठिन चीज़ है। तो दोस्तों अपने आप को समझो, देखो, कुछ समय लगाओ, अपने ऊपर भी थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा और जोर लगाते रहो। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्तों। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा वक्त लगता है। जो तुमने कहा कर दिखाएंगे, रख यकीन। गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रखो, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। दोस्तों आपके जीवन से जाने वाला हर फरेबी रिश्ता सिर्फ आपके भरोसे को तोड़कर नहीं जाता, अपितु आपकी आत्मा को अंदर से खरोंच कर सीने को खोखला करते पुनः खोखला कर जाता है। बहुत गहरे होते हैं रिश्ते, जिनमें आने का वादा तो नहीं होता, फिर भी इंतजार रहता है। रिहा करना सीखिए धुंधली यादों को, अधूरे वादों को, झूठे रिश्ते नातों को, और समय रहते बंद करना सीखिए अपने खुले गावों को, एहसासों को, जज्बातों को। ये जो लड़खड़ाने का दौर आया है, इसी ने तो जीना सिखाया है। हुनर और अनुभव दोनों को आईना इसी ने दिखाया है। तो दोस्तों ये जो समय आया है आपकी बेहतरी के लिए आया कि आपको सब कुछ सिखा कर गया। समय तो राहत वाला आने वाला ही है। थोड़ा पहले आए या बाद में आए, राहत मिलनी तो तय है। क्योंकि आप पूर्व में जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, अब उसका समाधान मिलने की भरपूर उम्मीद है। अभी आप दूसरों के मामले को सुलझाने के चक्कर में ना पड़ें तो अच्छा है, नहीं तो आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि इस समय आप अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। आप तो इस समय अपना पूरा फोकस अपने व्यवसाय और कार्य प्रणाली पर रखें। कुछ दिन और उलझनों से भरे हुए हैं, इसे अपनी समझदारी द्वारा बिताने की कोशिश करें। खुद को शांत रखना जरूरी है। धैर्य से काम लें, स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी। सब कुछ रातों रात ठीक होने वाला नहीं है, ना ही किसी चमत्कार के भरोसे रहें। यदि इस समय आप कुछ अलग चाहते हैं तो फिर आपको कुछ अलग ही करना होगा। अगर आपको जीवन को सफल बनाना है, तो जीवन में सफल होना है, तो आपको मैं नहीं कर सकता और इसी तरह के वाक्यों जैसे काश मैं कर पाता को छोड़ना होगा। यह विश्वास करना कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो उसे प्राप्त कर सकते हो।
उसके योग्य हो। आपकी सफलता को एक महत्वपूर्ण कदम है। बस आपने अपने जीवन में यह चीज़ नहीं बोलनी कि यह मैं नहीं कर सकता। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे बस में है। तो ये पॉजिटिव थॉट अपने अंदर बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जितना आप ये सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, दोस्तों सिर्फ आप अपने कर्मों को ठीक करते हुए आगे बढ़ो। आपके अगर कर्म ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। महाभारत में राज सूर्य यज्ञ चल रहा था, सभी आनंद ले रहे थे। ये छोटा सा प्रसंग है महाभारत का। राज सूर्य यज्ञ चल रहा था, सभी आनंद ले रहे थे। एकदम से अचानक अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को एक और इशारा करते हुए दिखाया और कहा कि केशव जी देखो, इस चीते का क्या हाल है। एक दाना घसीट रहा है और 3 टांगों से लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु सभी लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं, यह चीता एक दाना पाने के लिए कितना कष्ट उठा रहा है। थोड़ा ज्ञान पाना चाहता हूँ आपसे इस बारे में। क्या इस चीते को कभी सुख मिल सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम सुन के हैरान हो जाओगे कि ये जो चीता है ये पूर्व के जन्मों में क्या था। आप बहुत हैरान होंगे। यह चीता अपने पूर्व जन्मों में 14 बार इंद्र बन चुका है। 14 बार इंद्र बनने के बाद अब चीता बना है और फल भोग रहा है अपने पूर्व कर्मों का। इसीलिए मैं तुम्हें कर्मों को ध्यान देने की बात करता हूँ अर्जुन। इसलिए अच्छे कर्म करो। यहाँ कोई अपना नहीं, सिर्फ भगवान का आसरा लो। अच्छे कर्म करो और अपने बुरे कर्मों को यहीं भोग लो और यहाँ से निकल चलो। कर्मों का फल बहुत विचित्र है, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। अच्छे कर्मों को करते हुए यहाँ से निपट जाना, यहाँ कोई भी अपना नहीं। तो दोस्तों ये महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को उस चीते के बारे में बताया कि 14 बार ये इंद्र बन चुका है, इंद्र के सिंहासन पर बैठ चुका है और कर्मों के, बुरे कर्मों के कारण ये अब चीता बना। तो हमें भी अपने अच्छे कर्म करने चाहिए ऐसी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अगर कुछ हमारे शास्त्र कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो दम है ही है। दोस्तों ये समय अपने अधिकृत समय में से थोड़ा समय सेवा में अर्पित करना चाहिए, जो आपको दिली सुकून देगा। ये आने वाला समय आपको प्रभावशाली व्यक्तियों का समर्थन आपके उत्साह को कई गुना बढ़ा सकता है। दोस्तों इस समय आपको चाहिए कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा करने से बचना होगा जो आपकी और आपके प्रियजनों को बीच तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय आप किसी भी चमत्कार के भरोसे ना रहें, कर्म के भरोसे में रहना ज़्यादा उत्तम होगा। कर्म करें, थोड़ा करें या ज़्यादा, बस कर्म करें। इस समय आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना मुस्कान के साथ करें। अतीत में आपने जितना धन आज को सुधारने के लिए निवेश किया था, उसका लाभ आपको अब मिल सकता है, उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों इस समय पर आपकी मदद आपको किसी अपने को गंभीर संकट से बचा सकती है। आर्थिक संकट से बचने के लिए अपने निर्धारित बजट से भटके नहीं। आपको खुद ही अपने गैर जरूरी खर्चों को देखकर चिंतित होना चाहिए। आपके पास हर दिन एक नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। क्या ऐसे मौके को आप बार बार अपने हाथ से जाने देंगे? नहीं, ऐसे मौके को नहीं जाने देना चाहिए। आपको धैर्य और मानसिक सहनशीलता अपनाते हुए आगे बढ़ते जाएं। खुद पर भरोसा करें। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपके कदम और भी मजबूत हो जाते हैं जिंदगी को सफल बनाने के लिए। दोस्तों बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सम्मानजनक स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। दोस्तों इस समय आपका फंसा हुआ पैसा प्यार से तकाजा करने से मिल सकता है। अपनी वाणी में मधुरता रखने की कोशिश करें। परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलाव लाने से आपका मनोबल बढ़ेगा।
तथा आपके सभी छोटे बड़े कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। इस समय दोस्तों किसी पर बिना सोचे समझे आंखें बंद कर विश्वास ना करें, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज का दिन आपके व्यापारियों के साथ कुछ मतभेद देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कोशिश करें व्यापारियों को खुश करने की, कोशिश करें कि यह मतभेद ना हो, क्योंकि इस समय व्यापार में कोई विघ्न वादा आए ऐसा बिल्कुल भी आपके फायदे की बात नहीं हो सकती। आप अपने मूड को सही करें, इस विघ्न विवाद को होने से टालें। अगर आप शांत मन से प्रयास करेंगे तो यह मामला आसानी से टल भी जाएगा और इसका हल भी आपके सामने आएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पहले से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको इस समय अपने नए मित्रों के साथ अपने परिवार की कोई भी बात साझा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज का दिन बदलाव को अपनाने और नए अनुभवों के लिए खुले रहने का है। प्रभावशाली बातचीत आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिलेशनशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह समय आपके जीवन के कई पहलुओं को पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है। आपको अपने ग्राहकों के साथ खुली बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को अनकहा ना छोड़ा करें, क्योंकि इंसान अगर अपनी भावनाओं को अनकहा छोड़ देता है तो रिश्तों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें जीवन में हमेशा ईमानदार और पारदर्शी रहें। खुला दिमाग और दिल पॉजिटिव रिश्तों को आकर्षित करेगा। यह समय आपका अपना सोशल सर्कल बढ़ाने का अच्छा समय साबित हो सकता है। ध्यान रखें कि सच्ची बातचीत आपके उस हर रिश्ते को मजबूत करेगी जो इस समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और उन सभी रिश्तों को आपके करीब लाएगी जिनकी आप के केयर करते हैं। दोस्तों इस समय आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए समय अनुकूलशीलता और समस्याओं को हल करने की स्किल की आपको बहुत जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आपको अपनी क्षमता का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सेहत के लिए आपको अपने मानसिक और शारीरिक सेहत पर नज़र बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने शरीर की सुने और जरूरत पड़ने पर ब्रेक भी लें। दोस्तों समय को बांधा नहीं जा सकता, समय को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन यही समय इसे सही दिशा की ओर मोड़ा जरूर जा सकता है। समय को संभालते हुए खर्च करें, जिस तरह आप पैसे को संभाल कर चलते हैं। इस समय व्यापारिक विस्तार की योजना अगर आपने कोई बनाई है तो वह सफल होती हुई नजर आ रही है। आज कुछ अधूरे कामों को पूरा होने से मन में उत्साह एवं उमंग बढ़ेगी। इस समय कुछ धनराशि के दोस्तों को रोजी रोजगार के सिलसिले में कहीं अपने शहर से दूर भी जाना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। किसी भी काम को इस समय आपको बिना तनाव लिए करना चाहिए। बिना दबाव तनाव के आप काम करेंगे तो आपके सामने इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये तो गीता का ज्ञान भी कहता है। एक छोटा सा प्रसंग और सुनाऊंगा। आज महाभारत से बहुत दिन हो गया आपको कोई प्रसंग नहीं सुनाए। तो महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो सभी पांडव मारे गए, लेकिन मामा अभी जिंदा था। शकुनी मामा अभी जिंदा था, बच गया था। अब पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि सारे फसाद की जड़ तो ये शकुनी मामा था, इसे क्या सजा दी जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा जो खिलाड़ी जिस खेल में तुम्हें मात दे उसे उसी की भाषा में जवाब जाना चाहिए, ताकि समाज इसका एक बढ़िया संदेश याद रखे। समाज में संदेश बढ़िया सा जाना चाहिए। शकुनी को एक बार फिर से कहो कि चौसर बिछाओ और हमारे साथ खेल खेलो। इस बार तुम्हारी तरफ से पासा मैं फेंकूंगा, श्री कृष्ण जी ने कहा। शकुनी को बुलाया गया कि क्यों ना मामा एक बार और चौसर का खेल खेला जाए। उसमें शर्त रखी गई कि यदि शकुनी जीतते हैं तो उन्हें जीवित छोड़ दिया जाएगा, यदि वो हारते हैं तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। शकुनी को पूरा विश्वास था कि उसको चौसर में कोई भी नहीं हरा सकता। वह इस खेल में माहिर है, अवश्य ही जीत जाएगा। फिर उसके
जो पासे हैं वो चमत्कारी पासे हैं, उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि इस बार उसका जो सामना है स्वयं ही श्री कृष्ण से होने वाला है। शकुनी से सब पहले दाम में उसने अपने सबसे पहले वस्त्र लगाए, क्योंकि उसके पास था ही नहीं कुछ, अपने वस्त्र लगाए। लेकिन दुर्भाग्यवश वह हार जाता है, क्योंकि इस समय पासे श्री कृष्ण के हाथ में थे और पांडवों ने उसके वस्त्र छीन लिए और उसको नग्न कर दिया। फिर शकुनी ने अपने 4 सोने के दांत दांव पर लगाए, लेकिन वह भी हार जाता है। पांडवों ने उसके दांत निकाल देते हैं, 4 दांत सोने के। इसके बाद शकुनी अपने दोनों हाथों को दांव पर लगाता है, फिर से बाजी हार जाता है। पांडवों ने शकुनी को दोनों हाथ भी तोड़ दिए। अंत में पराजित, पीड़ाग्रस्त और असहाय शकुनी को पांडवों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया और फैसला कर दिया। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो एक कुदरत की नीति है। तो आप भी अच्छे अच्छे कर्म करो, वैसे ही आपको फल मिलता जाएगा। ये ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है इस समय धनुराशि वालों को। अभी इनकी जो गाड़ी है वो पटरी पे नहीं आ पा रही, लेकिन पहले से राहत है। काफ़ी मैसेज आते हैं लोगों के कि पहले से थोड़ी राहत है। ठीक है, अभी मनचाही चीज़ें नहीं हो पा रही जो चाहते हैं। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा बताया जा रहा है। रोज ही आपके समक्ष राशिफल आता है। अगर किसी सज्जन ने अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं जन्म पत्री के 3 पेज। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी सुख शांति के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए अरदास लगाना, तो आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, तो आपकी सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी। हमारा नंबर है 9315336907 531। दोबारा से रिपीट कराऊँ, 93153360907 93153360907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।